महाराष्ट्र से साबिक वजीर दाखिला आली जनाब कृपा शंकर सिंह साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि वो यहाँ माइक पर तशरीफ़ लाएं और अपना इजहार ख्याल करें। मुंबई से यहाँ तक आने के बाद हमारे इस अदबी इल्मी डाइस पर, इस तालीमी और तहजीबी मंच पर माइक पर मोहतरम कृपा शंकर सिंह साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। एक मरतबा मैं चाहूँगा कि आपकी अपनी सरजमीन पर महाराष्ट्र के ये अजीम शख्सियत जो कौमी यकजहती और मोहब्बत की मिसाल सरजमीन मुंबई पे मानी जाती है, इस शख्सियत के लिए एक मरतबा जितने लोग हैं सब मिलकर जोरदार तालियों से इस्तकबाल फरमाएं। मोहतरम कृपा शंकर साहब यहाँ माइक पर। अस्सलाम वालेकुम। सलाम उसे जिसने बादशाहत में फ़कीरी की। क्या बात है। आज के इस मुशायरे के हमारे तबरेज भाई और जिन्होंने मुझे मुंबई से यहाँ लाया, हमारे जनाब हबीब अंसारी साहब और हमारे साथी अनीस अहमद मंसूरी साहब और यहाँ के जो विधायक हमारे उपस्थित हैं, मैं बहुत ज़्यादा समय आपके और शायर के बीच में लेना नहीं चाहता। जब उर्दू ज़बान की बात आती है तो हम तो इसी आपके जौनपुर जनपद गांव से गए हैं। मुझे मेरे अब्बा ने, मेरे अब्बा ने तो उर्दू सीखा था, लेकिन हम लोगों को सीखने का मौका नहीं मिला। और अब्बा एक बात कहा करते थे और मुझे आज भी याद है उर्दू ज़बान के बारे में कि हिंदी उर्दू जो हमारी एक सगी बहनें हैं, उर्दू जब तक बहन के साथ नहीं होती हिंदी का कभी सुंदरता दिखाई नहीं पड़ती। क्या बात है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, बहुत सारे शायर बैठे हुए हैं, इनको आप लोग सुनना चाहते हैं कि मुझे सूली पर चढ़ाने की ज़रूरत ही क्या है। मुझे सूली पर चढ़ाने की ज़रूरत ही क्या है। मुझे सूली पर चढ़ाने की ज़रूरत ही क्या है। उर्दू से अलग कर दो, मर जाऊंगा। क्या बात है। वाह 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 वाह। ये तहजीब क्या कहें। जैसे आपने बताया कि तहजीब जो है उर्दू ज़बान है, और सचमुच हम कोई तकरीर करने नहीं आए हैं। हमारी बहुत सारी वहाँ ज़रूरतें थी, मुंबई शहर में हमारी सियासी ज़रूरतें थी, लेकिन 4 महीने से लगातार तबरेज भाई और ख़ास करके हमारे हबीब अंसारी साहब, इन्होंने कहा आज के दिन तो जैसे कोई किसी को किडनैप करके लावे, लेकिन मेरा मोहब्बत जो उर्दू ज़बान से है वो मुझे रोक नहीं पाया और आज आपके बीच में आया हूँ। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करना चाहता हूँ, क्योंकि हम जो पढ़े हम जाने हैं कि मुसलमान मतलब मुसल्लम ईमान जिसके पास है, अक्खा ईमान जिसके पास है वो मुसलमान होता है, जो हमको सिखाया गया है। मुसलमान बागी बन सकता है लेकिन बेईमान नहीं बन सकता। क्या बात है। वाह। और जिन मुसलमानों ने 1947 में मरने जीने की कसम खाई हिंदुस्तान में रहने की, आज उसी हिंदुस्तान में कुछ सियासी लोग उनको अलग नजरिए से देखना चाहते हैं। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूं उनको भी थोड़ी सी अक्ल दें, जिससे अकलियत के लोग समझ पावें कि यहाँ का हिंदुस्तानी जो हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान है वो हिंदुस्तान उसका पहला है, परिवार उसका पहला है, उनका इंसानियत ही तकाजा है, दूसरा नहीं हो सकता है। इसलिए मैं उस सियासतदानों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला उनको भी इतनी दुआ दें कि जिससे वो उनके जहन में जो एक जहर है वो जहर ख़त्म हो जाए। और आज की बात तो कहना ही नहीं है, आज 2-3 दिन से लगातार हम लोग देख रहे हैं कि शहरों में बैंकों में किस ढंग से लोग लगे हैं, कैसे कैसे भी लोग कह रहे हैं ना कि सुनने के लोग दिन में तकलीफ करके 1000-2000 के अपना पैसा जमा करके 2000 के नोट पाए होंगे। बड़ी मुश्किल से लोग आगे बैठे हैं, नहीं तो मैं देखता तो मैं जानता हूँ कि मुशायरे में बताने की जरूरत नहीं पड़ती। किसी ने हमारे दोस्त ने कहा ना कि पहले माँ बच्चों को नहला धुला भेजती थी कि आज मुशायरे में जाओगे तहजीब सीखोगे। कहाँ से तहजीब सीखें? सवेरे 7 बजे उठ के रात को बैंक के दरवाजे पे खड़े हैं, तो कहाँ से तहजीब सीखें? इन परिस्थितियों में फिर भी इतनी ज़्यादा संख्या में आप सब लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। और मैं फिर से तमाम शायर के प्रति अपनी खुशियाँ व्यक्त करते हुए अपनी जबान को यहीं हम लगाम देना चाहते हैं। और आप सब से यही कहूँगा, किसी ने कहा है शायर लोग, आप ही लोग सुनता हूँ कि रंज ये नहीं कि जो मिले वो पत्थर के लोग थे, रंज ये नहीं कि जो मिले पत्थर के लोग थे, अफसोस है उसमें से चंद हमारे घर के लोग थे। क्या बात है। वाह। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ
खुदा हाफिज, शुक्रिया, धन्यवाद।